अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और अच्छी बात के साथ मैं दोबारा आपके सामने। आज की अच्छी बात ये है कि कभी भी ना नाकामी का जो लफ्ज़ है ना उसे डरे मत। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में नाकामी का कोई लफ्ज़ जो है ना एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी है। मैं बताती हूँ, मैं प्रूव करती हूँ आपको कैसे। देखें, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं या कोई काम करने निकलते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप कामयाब हो जाते हैं या फिर आप कामयाब नहीं होते। आप नाकाम किसी सूरत नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपको सबक मिलता है। सबक मिलना जानते हैं किसे कहते हैं? यानी नेक्स्ट टाइम आप ये काम करेंगे तो आप नाकाम होंगे, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि आप कामयाब होंगे, ये सबक मिलता है आपको। ये चीज़ ना अपने पल्ले बाँध लें। हम आपको पता है मेरे एक टीचर थे, सईद मुताहिर अहमद। मुताहिर साहब जो है वो हमारे आईआर के टीचर थे और बड़े मज़े के आदमी थे। जिन लोगों ने भी उनसे पढ़ा है वो इस बात को यकीनन एंडोर्स करेंगे कि बहुत ही प्यारे टीचर थे वो हमारे। अब वो नहीं है इस दुनिया में। वो एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि असल बात ना ये नहीं है कि तुमने इम्तिहान दिया, असल बात ये है कि तुम इम्तिहान में आकर बैठे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस खौफ से ही इम्तिहान नहीं दे पाते कि हम फेल हो जाएंगे। अगर वो इतनी सी हिम्मत कर लें कि वो इम्तिहान में आके बैठ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। मैंने कहा ना, नाकाम नहीं होंगे, या तो कामयाब होंगे या फिर सबक मिलेगा। हमारे अतराफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा हमसे काबिल हैं, लेकिन जानते हैं कि जब उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो कोई मतलब इतना बड़ा उनको लगता है बहुत भारी पत्थर है कि कामयाब होना है, तो वो कोई काम नहीं कर पाते, अपनी बात एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हमारे तरफ बहुत सारे ऐसे जो लोग नाअहल हैं वो आकर हमारे सरों पे बैठ जाते हैं क्योंकि काबिल लोग अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं करते। मेरी आपको पता है मेरी एक दोस्त थी मैट्रिक में, उसका नाम था सारा। अभी वो मुझे नहीं पता कहाँ होगी लेकिन उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि जब हमारा प्लान था कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको पता है सारा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आईआर की टेस्ट जो है उसकी डेट का अनाउंसमेंट हो गया है, तुम फॉर्म ले लो और तुम टेस्ट के लिए तैयारी कर लो। मेरी इंटर में मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने वो फॉर्म लिया इंटरनेशनल रिलेशंस का और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में उस टेस्ट के लिए मैं बैठी। मेरे ध्यान में था कि सारा को भी इसमें एडमिशन लेना था, तो सारा ने भी फॉर्म लिया होगा, सारा भी उसका टेस्ट देगी। बहरहाल मैंने टेस्ट दिया और मैंने अपने जानते जो तैयारी कर सकती थी मैं जनरल नॉलेज की मैंने की, मैंने टेस्ट दिया और मैंने पास कर लिया और मेरा एडमिशन हो गया कराची यूनिवर्सिटी के आईआर डिपार्टमेंट में। कुछ अरसे बाद मुझे जो है वो सारा से मेरी मुलाकात हुई कराची यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट में और मैंने उससे पूछा कि तुमने भी तो आईआर में लेना था, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बहुत काबिल बच्ची थी, वो आप यकीन करें वो क्लास के टॉपर्स में से थी। आप जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने मुझसे कहा कि नाज़िश वो टेस्ट होना था ना, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं टेस्ट पास कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। आप सोचें कि एक इतनी काबिल लड़की, वो लड़की जो 80s में परसेंटेज लेकर आ रही है और वो लड़की कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देती सिर्फ़ इसलिए कि कहीं जीके के टेस्ट में वो नाकाम ना हो जाए और उसका एडमिशन, इसलिए वो उस डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं ले सकती। हमारे अतराफ ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महज नाकामी जिसके खौफ से जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने आप को। प्लीज़ ये मत सोचें, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो निकलता है। मंजिल उसी के कदम चूमती है जो हिम्मत करता है। आपको सिर्फ इतनी हिम्मत करनी है कि आप अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए बेहतरीन वक्त का इंतज़ार ना करें, आज, अभी और इसी वक्त। नाकामी
कोई शय नहीं होती। या तो आप सीखेंगे या फिर आप कामयाब होंगे। अगली व्लॉग में मैं एक और अच्छी बात के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।